तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो। आलोक शर्मा होश में आओ, आलोक शर्मा तानाशाही बंद करो। नमस्कार, मैं शंकर चौधरी, झारखंड फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं सीएमआरआई 2 नंबर गेट पे, जहां की धरना पिछले 3 दिन से चल रहा है और सारी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद पहले से जानते हैं। लेकिन चूंकि हम मैनेजमेंट से भी बात करने का कोशिश किए हैं, हो सकता है कुछ देर बाद खबर आएगा तो हम उनकी भी बात आपको दिखाएंगे। और यदि नहीं आता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात उनको रखना है। अगर वो रखते हैं तो अच्छा है, नहीं रखते हैं तो और अच्छा है। तो हम जहां आए हैं, जो लोग धरनार्थी हैं, हम उनसे बात करेंगे और आगे क्या कैसे होगा, क्योंकि अभी भी पता चला है उनपे कल केस भी हो गया है और उनपे मारपीट का आरोप लगाया गया है, बम गोली करने का आरोप लगाया गया है। तो क्या सच्चाई है और क्या ये लोग कहना चाह रहे हैं, हम बात करेंगे। आप हमें बताइए कि अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार है कि आप लोग पे आज केस हो गया है, तो उससे संबंधित आप क्या समझते हैं, क्या किए हैं आप लोग जब केस हो गया आप लोग? केस देखिए, ये केस करने हमें डराया डराया जा रहा है। हम लोग कभी भी इस संस्थान के लिए बुरा नहीं चाहे हैं। हम लोग हमेशा अपना सेवा देते आए हैं, पर ये हमें चाहते हैं कि हमारे कंपनी का जो ये लोग नया पॉलिसी लाए हैं, ताकि ये लोग यहाँ से बेदखल कर दिया जाए, जो कि हम लोग होना नहीं चाहते हैं। हम लोग हमेशा से अपने सिम्फर के लिए जिए हैं और सिम्फर के लिए ही सेवा देने के लिए तत्पर हैं हम लोग। एक चीज और बताइए कि जैसे पता चला है कि आप लोग कहते हैं कि हमें पेमेंट सिम्फर करती है, लेकिन सिम्फर का कहना है कि पेमेंट जो है पिछले 4 साल से कोई एलबी यादव ठेकेदार हैं, उनके द्वारा होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं, जो एलबी यादव आपको पेमेंट किए, तो क्या वो स्लिप जनरेट किए और आप पर साइन लिए, या उनके द्वारा किसी भी ऐसा कोई तत्व है जो कि एलबी यादव ये कह सकते हैं कि हम पेमेंट किए हैं? जी नहीं, ये कुछ नहीं शो कर सकते। वो हमारे सिर्फ अकाउंट में पैसा भेजते हैं, ना कोई हमारा पेमेंट स्लिप बनता था, उसका कोई रसीद नहीं है। और हम जब से ज्वाइन किए हैं, तब से तब से हमारा एलबी यादव ही पेमेंट कर रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई और किया है। हम 2004 से यहाँ पे कार्यरत है, और 2004 से लेकर ये क्या कहते हैं 2000 अभी जो 23, ये अभी जो ये 24 जो आया है, आज तक हमारा पेमेंट निकाल के देख लीजिए, एलबी यादव के ही वहाँ से हुआ है। तो उनको पेमेंट कौन करता है? सिम्फर करते ही? उनको सिम्फर करता है, हमारा सैंक्शन लेता है। यहाँ तक कि हमें छुट्टी भी नहीं दिया जाता है। 26 दिन शो करता है और 30 दिन हमको यहाँ कार्यरत में 30 दिन ड्यूटी लेता है हमसे। इनका जैसे कंपनी का कहना है, सिम्फर का, उनके अधिकारियों का, कि यहाँ आज कंपनी प्राइवेट नहीं हुआ है, ऑलरेडी आउटसोर्सिंग पहले 4 साल पहले हो गया, चूंकि इनकी मेडिकल भी 2019 से ही बंद है। इस पर क्या कहेंगे? इस पे हम कहना चाहेंगे, यहाँ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। हमारे दिल्ली से हमारे लिए स्पेशल स्कीम चला था, जो स्पेशल स्कीम हमें ना दिया गया। ये अपने भाई भतीजा या जो भी कहें, या पैसा लेके किसी को बेच दिया गया। पर स्पेशल स्कीम जो मेरे लिए बना था, वो मुझे नहीं मिला। ये स्पेशल स्कीम क्या था? ये स्पेशल स्कीम हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमें नौकरी देने के लिए बनाया गया था। ये दिल्ली में बना था, जिसका हम पेपर भी आपको मुहैया करा सकते हैं। और ये क्या नौकरी हम समझना चाह रहे हैं? जैसे कैजुअल जो आप थे, तो उसको परमानेंट करने का अच्छा वैसा स्कीम आया था, तो वो स्कीम धरातल पे नहीं उतरा। धरातल नहीं उतरा। तो आप अभी इस स्कीम के बारे में जो बता रहे हैं, तो वो स्कीम आखिर गया कहाँ? ये घोटाला हो गया है, इसकी जानकारी यहाँ के मैनेजमेंट के लोग ही बता पाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, इसमें से जो लोग, इसमें से शायद कितने लोगों पे केस हुआ है? 13 लोगों पे केस हुआ। इसमें 169 लोग हैं, इसमें 13 लोग पे नामजद केस किया गया है और साथ में उनको ये जोड़ दिया गया कि और लोग भी वहां थे। मैंने कुल मिला के सभी को एक ग्रिप में लिया गया है, ताकि एक दबाव बनाने का, एक प्रेशर का मैंने ऐसा क्रिएट किया गया है कि ताकि लोग दबाव में आए और शायद ये लोग ज्वाइन कर लें। तो हम आगे बात करते हैं इनसे। अगर मान लेते हैं आप पर अभी केस हो गया और आप आंदोलन में हैं, इधर नए लोगों को प्रयास में है कि भाई मैनेजमेंट के वहां काम चालू करें, आप लोग को अगर हटा देता है, केस हो जाता है, खुदा न खास्ते मानते इसमें से कुछ लोग अंदर चले जाते हैं, जेल जाना पड़ता है, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करें? देखिए सर, सबसे पहले ये कहना है कि ये हम लोगों का जो है ना, मतलब रोजी रोटी वाली बात है। सबसे पहले हम लोग ये ठान लिए हैं इस बात कि भाई हमको जो चीज़ मिला है, हम कंटिन्यूअस यहाँ से 25 से 30 वर्ष से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को चिन्हित कर्मचारी का दर्जा दिया गया है। अब बाकायदे हम लोगों को सारा मेडिकल फैसिलिटी भी थी, विद परिवार के साथ
कोई हमारे आइडेंटिफाइड वर्कर जो है तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती थी, उनको दुर्गापुर रेफर भी किया जाता था। सारा डॉक्यूमेंट हमारा एकदम बना हुआ है और उसमें यहाँ का कोवा का, एओ का, एचओडी का, आइडेंटिफाइड वर्कर का साइन भी है। दूसरी बात ये है कि ये लोग जो मुकदमा किए हैं ये अनलीगल है, फॉल्स है, क्योंकि हम लोग ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं ये लीगल रूप से है। इसके पहले हम लोग यहाँ का थाना प्रभारी को, एसएसपी साहब को, डीसी साहब को, यहाँ का एमपी को, यहाँ का एमएलए को और यहाँ जो निदेशक महोदय हैं उनको ये सारा चीज हम लोग खबर कर चुके हैं कि देखिए सर ये हमारा लीगल लड़ाई है और लीगल तरीके से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि हम मुकदमा जो है सीजीआईटी में और हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और हम लोगों को प्रतिदिन हम लोगों का वकील हाई कोर्ट से बातचीत हो रही है। शांतिपूर्ण तरीका से ये धरना चल भी रहा है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कई बार प्रशासन भी आए, वो भी देखे, सीओ साहब कल आए, सीओ साहब के साथ में वार्ता भी हुई अंदर में जाकर के, ऑफिस मैनेजमेंट के साथ में वार्ता भी सफलतापूर्वक थी। ये लोग जो है फॉल्स मुकदमा 13 लड़का पर कर दिया गया है जो एकदम निर्धार बेकार है और उस तरह का जो बात लिखा गया है, कहा गया। अभी आप बात कर रहे थे हाई कोर्ट में केस है आपका, जो उसका स्टेटस क्या है वो? देखिए सर, अभी करंटली 13 फरवरी को उस पर बहस भी हुई। हाई कोर्ट का जो जज साहब थे अनिल कुमार चौधरी, उनका ये कहना है कि ठीक है आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है सब हम देख लिए हैं और सब आपका जो है सही है और आप लोग जो है वहाँ का आइडेंटिफाइड क्रिमिनल वर्कर हैं, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ से ऑफिस का जो है ये भी अपना डॉक्यूमेंट दिए थे, उनको भी चेक किया गया है। वहाँ जो जज साहब का कहना है कि भाई ये जो नया आउटसोर्सिंग कंपनी को दिया है, तो जब ये मामला ऑलरेडी सीजीआईटी में चल रहा है और इस पर हार जीत कुछ भी नहीं हुई है, तो ऑफिस को बोल रहा है कोर्ट कि फिर ये चीज बता दीजिए आप कि जब मुकदमा अदालत में है और उस पर किसी भी तरह का हार जीत नहीं हुई है, मामला पेंडिंग में है, तो आप किस आधार पर आउटसोर्सिंग कंपनी को आप दिए हैं और ये लोगों को बाय फोर्स आप किस लिए टेंडर में डाल रहे हैं? ये तो यहाँ का चिन्हित कर्मचारी है, ये तो कोई ठेकेदार का आदमी है नहीं, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट सारा कुछ अवेलेबल है। इसमें एक चीज और जो है समझने का है, जैसे मानते अभी जो बात आया कि एलवी यादव ठेकेदार है जो पुराना पेमेंट वही कर रहे थे, तो वो तो कोई साइन सिग्नेचर नहीं करा के कर रहे थे, वो तो ऐसे ही कर रहे थे सिम्पर के द्वारा। फिर अचानक इस कंपनी को क्या मने ऐसा लग रहा है कि आखिर आपको साइन सिग्नेचर करा के ही पेमेंट करेगी, ऐसा दबाव क्यों बनाया? देखिए सर, इनको हाई कोर्ट से नोटिस आया है, आपका यहाँ का मैनेजमेंट को भी और जो कंपनी लिया आउटसोर्सिंग कंपनी उनको भी, कि मामला जब ऑलरेडी ये कोर्ट में है तो आप किस आधार पर इसको टेंडर लिए हैं। ऑफिस को भी जवाब दिया कि किस आधार पर आप टेंडर दिए हैं। तो 16 तारीख को, इस 16 आपका फरवरी को नोटिस भी आ चुका है। अब ये चाह रहे हैं कि कितना जल्द हो हम ये लोग से साइन करवा करके और वहाँ हाई कोर्ट में हम पेश कर दें कि ये सर अपना सुरक्षा से ये लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ गया, इस पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट का नोटिस आया हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जैसा इन्होंने अभी बताया कि हाई कोर्ट में मुकदमा लंबित है और सिम्फर इन लोगों के बीच में वो मामला लगातार कई वर्षों से चल रहा है, अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ, डिसीजन पेंडिंग है और उस पेंडिंग डिसीजन में ना कोई नया टेंडर हो सकता है जैसा ये लोग कह रहे हैं, ना कोई नया टेंडर हो सकता है, ना कोई कंपनी आ सकती है। जैसा यथावत स्थिति पूर्व में था वैसे ही चलते रहना चाहिए था और जब वो कोर्ट का डिसीजन आ जाता या तो इनके फेवर में आता या तो कंपनी के फेवर में आता, और अगर कंपनी के फेवर में आता तो फिर आउटसोर्सिंग करना हो या फिर अलग से बहाली करना हो या जैसे भी जो करते, या यथावत इनको रखते, कैजुअल में रखते, आउटसोर्सिंग में रखते। और यही इन लोग का डिमांड भी है छोटा सा कि भाई कोर्ट का मुकदमा क्लियर होने दीजिए, उसका डिसीजन आने दीजिए और वो डिसीजन जो रहेगा हम लोग सर्वमान्य है, क्योंकि न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। न्यायालय का जो डिसीजन आएगा हम लोग वो मान लेंगे। अगर न्यायालय हमें कहे कि नहीं आप जैसा कंपनी कहती है आप आउटसोर्सिंग में चाहेंगे आउटसोर्सिंग में काम करिए और नहीं तो आपको परमानेंट नहीं दिया सकता, और अगर वही न्यायालय कह देता है कि नहीं इनका फाइनल होना चाहिए, इनके परमानेंट व्यवस्था में जाना चाहिए, तो परमानेंट हो सकता है। जैसे कि अभी आगे आपने सुने कि एक स्पेशल स्कीम आया था, हो सकता है यही कैजुअल के लोगों को परमानेंट करने का वो दिल्ली से एक स्कीम आया हो, लेकिन चूंकि वो धरातल पे आया या नहीं आया ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन यहीं के लोग कह रहे हैं कि अगर वो लागू हुआ होगा तो शायद ऐसा कि भाई भतीजा बात हो गया। तो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ इसकी सूत्र हमें कोई पता नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे हम जानकारी करते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ जो केस हुआ है 13 लोग पे हुआ है, आप 169 लोग हैं,
कल हो के अगर वो 13 लोग अंदर चले जाते हैं थोड़ा देर के लिए, तो बाकी जो लोग बचते हैं उनका घर परिवार बाल बच्चा कैसे चलेगा? उनका अगर अंदर जाते हैं तो उनका बेलर कैसे मिलेगा? कोर्ट कचहरी कैसे चलेगा? वकील कैसे चलेगा? इस पर आप कुछ मंथन किए हैं क्या? हम लोग पूरे 169 जो है एक मत है सबसे पहला बात। और वो लोग का दुख हमारा दुख है, सब एक साथ हम लोग प्रतिज्ञा ले लिए हैं कि अब लड़ने जीने का ये हो गया है। तो भाई अपना अब सब हम लोग एक साथ हैं। माने आप जितना दिन तक वो यथावत पूर्व की स्थिति में नहीं लाते हैं तब तक आप हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, ऐसा सोच रहे हैं ना? हम लोग को धमकी दे दे, लेकिन हम लोग जो हमारा पहले स्टेट था वो नहीं देंगे तो हम लोग नहीं मानेंगे। जैसे आप पूर्व में थे जी वैसे ही करना चाह रहे हैं। अगर हमको चीन है कि हम IW कर्मचारी है, निर्देशक बोले कि हमारा ये कर्मचारी है, तब हम मानेगा, ना था नहीं मानेगा। आपको अभी वो ये भी नहीं मान रहे हैं कि हम IW के लोग हैं, ये नहीं मान रहे हैं? बोलते हैं कि आज पेपर दीजिए, आज ज्वाइन कीजिए दूसरा कंपनी में। हमारा ज्वाइनिंग आज 30 वर्ष से है। ये सिंपल जी जी और आप वहीं से पेमेंट जी, हमारा आई कार्ड देखिए, इसी ज्वाइन है हमारा, यही लेटर है। वो कह रहे हैं, हाँ आप जो आई कार्ड दिखा रहे हैं ना, हम देख रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका कहना ये है कि ये विगत 4 साल से कंपनी ही पेमेंट कर रही है, इस पर आप क्या? जब से हम आए हैं तब से तो दूसरे कोई पेमेंट किया, हमारा ये चौधरी पेमेंट करता था, ठेकेदार से पैसा लेकर चाहे जहाँ से लेकर के। हमको पहले रामबदन सिंह थे, इतना नोट लाते थे और सबको बोला करते थे, बोले भाई हाँ कि ना, देते थे कि नहीं? तो शुरू से यहाँ ठेकेदार ही पेमेंट करते थे। अब के करता, हमारा पैसा मिलता, हम कहीं साइन नहीं कैले पेमेंट जी आज तक ले। तो ये समझ रहे हैं कि आखिर पेच फंसा हुआ यहीं पे है, पेच जो है फंसा हुआ यहीं पे है। ये चाह रहे हैं कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि आप जैसे हम थे, हम प्राइवेट थे कि सिम्फर में थे वो भी हमको नहीं पता, लेकिन हम जैसे थे पूर्व की स्थिति में हमें लौटा दिया जाए और मुकदमा चलते रहे। जिस दिन जो डिसीजन आ जाएगा हम उस पे काम करेंगे। और आपके पास पहले से अकाउंट नंबर है, पहले से IFC कोड है, पहले से पैन कार्ड है, पहले से मेरा आधार कार्ड है। जब हम 25-30 साल से कोई जगह को नौकरी कर रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी आपसे छिपा हुआ नहीं होगा, हमारी आइडेंटिटी आपके पास होगा। और यदि वो आइडेंटिटी है तो आप जैसे पूर्व में पेमेंट कर रहे थे वैसे ही करते रहिए और तब तक करते रहिए जब तक न्यायालय का कोई डिसीजन नहीं हो जाता है। और उसके बीच में यदि आप इनके साथ जो ये लोग कह रहे हैं कि अगर मनमानी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो वो प्रेम से संघर्ष करने के लिए आपके लिए तैयार हैं। आपके साथ कोई जबरदस्ती वो नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो करेंगे केवल ये सहेंगे। अगर आप जेल भेजना चाहेंगे तो ये जेल जाना चाहेंगे, फिर ये बेल करा के आएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम नए लोगों को बहाली नहीं होने देंगे, उसके लिए हमें जो करना पड़ेगा वो हम करते रहेंगे और प्रेम से करेंगे। रहा बात कि कई लोग इनमें ये भी कहे कि CMRI इनके लिए माने वो जगह है जहां से इन्होंने अपने आप को तैयार किया है, पूरा परिवार सींचा है, बाल बच्चा को पढ़ाया है। तो इस कंपनी के साथ गद्दारी करने के मूड में ये लोग नहीं है। ये चाहते हैं कि कंपनी और तरक्की करे और साथ में ये लोग भी उसके साथ जुड़े रहें, इनका बाल बच्चा भी तरक्की करे। और यदि वो कंपनी के अधिकारी इनका सहयोग करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो अगर असहयोग भी करते हैं तब भी ये कंपनी के साथ सहयोग में ही खड़े हैं। और इसी के साथ शंकर चौधरी, धन्यवाद।